टूरिज्म होता है जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और खास करके जो बिलावर के एरिया में बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर और बहुत ही शक्तिशाली मंदिर हैं। प्रवृत्ति की तरफ अपना एक भी कदम अगर बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि समाज में बहुत सारी बेहतरी आने के चांसेस हैं। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो खुद ब खुद हल होती हैं। इंसान का क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएशन है, अगर हम उसको समझें और एक अच्छा कर्म करें, मेरे को लगता है कि अपने लिए और समाज और पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कदम हो सकता है। मेरे लिए ये माता के बारे में कहना, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं अपने आप को समझता, और जो माता की जो एनर्जी है वो आप साक्षात उसको फील कर सकते हैं। इस वक्त मैं उसी जगह पर हूँ। आज से ठीक 3 से 4 साल पहले मेरे साथ गरीबदास जी थे, जब तृप्त शास्त्री जी ने पहले अपनी पुस्तक का विमोचन किया था, तब भी गरीबदास जी मुख्य अतिथि के रूप में थे। और आज वही समय है, वही लोकेशन है। आज एक बार फिर से जम्मू मंदिरों के शहर में बिलावर के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसको लेकर जो है एक पुस्तक को विमोचन हुआ है आज। तो मेरे साथ गरीबदास जी हैं। गरीबदास जी, काफी अरसे के बाद मुलाकात हुई है, शास्त्री जी ने अपनी दूसरी पुस्तक का विमोचन किया है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? हाँ देखो, पंडित तृप्त शास्त्री जी महाराज जी का ये आज दूसरा पुस्तक था। आज का जो विषय था पुस्तक का वो यही था कि जो बिलावर के धार्मिक स्थल हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत ही एक अनुसंधान करके लोगों के लिए, समाज के लिए एक बहुत ही सटीक पुस्तक जो है वो प्रकाशित की है, जिसमें पूरा तफसीलात और पूरा डिफरेंट ब्यौरा दिया गया है कि कौन कौन से मंदिर और कौन कौन से प्रसिद्ध ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों का विवरण है वहाँ पे। और मुझे लगता है कि ये बुक जो है वो सब लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। जब हम पढ़ करके अपने आप को एक, अगर भगवान के और पास में जाना चाहें तो उसको पढ़ करके कि कौन सी जगह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, मुझे लगता है कि उससे जान करके हम वैसे ही जिस हिसाब से आपका इंटरेस्ट होगा, जिस हिसाब से आपकी सोच होगी, आप वैसे स्थल पे जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जनमानस का कल्याण होगा जब आप ऐसे स्थल को विजिट करते हैं। आपको पहले ही स्वयं ही एक सुख और समृद्धि की एक भावना ऑटोमेटिकली उत्पन्न होती है। मुझे लगता है कि ये बुक पढ़ने के बाद में हमारा सबका भी प्रयास रहेगा, मेरा खुद का भी, कि ये सारे धार्मिक स्थल को एक बार देखा जाए। और एक जैसे रिलीजियस टूरिज्म होता है जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और ख़ास करके जो बिलावर के एरिया में बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर और बहुत ही शक्तिशाली मंदिर हैं। मुझे लगता है कि हम सब इन चीज़ों का अपने जीवन को और एक दिशा देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, ये कार्यक्रम जो है 11 तारीख को होना था, आप किसी कारणवश बिजी रहे, तो ये कार्यक्रम जो है तृप्त शास्त्री जी ने आगे कर दिया कि आपका आना बहुत ही जरूरी था। ये प्यार, ये मोहब्बत को किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये एक्चुअली हमने पहले ये 7 तारीख को था प्लान, लेकिन 7 तारीख को हमारे वहाँ पे DYSP का उधमपुर में पासिंग आउट परेड था, जो कि एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है ऑफिसर्स के करियर में। और माननीय उपराज्यपाल जी से टाइम लिया हुआ था, तो इसलिए उस समय हम लोग इसको नहीं कर पाए। और इसी वजह से महाराज जी ने इसको और आगे शिफ्ट किया। तो मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस समय की नज़ाकत को समझते हुए अपना कार्यक्रम को थोड़ा सा 1 हफ्ते के लिए आगे किया था। इसके लिए मैं उनका बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस हमारी मजबूरी को समझा, और इसीलिए प्यार तो उनका है ही है बहुत ज़्यादा। सर, पहला जो कार्यक्रम जो पुस्तक विमोचन का हुआ था 2021 में हुआ था, इसी लोकेशन पर मैंने आपका इंटरव्यू किया था। आज 2025 है, वही समय है, लेकिन दूसरी किताब है। धार्मिक स्थलों को लेकर, धार्मिक मान्यताओं को लेकर शास्त्री जी किताबें लिख रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? मेरे को लगता है कि आजकल की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, बहुत ही लोग व्यस्त हैं विभिन्न कारणों से। तो मुझे लगता है कि कुछ समय निकाल कर अगर आप आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ अपना एक भी कदम अगर बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि समाज में बहुत सारी बेहतरी आने के चांसेस हैं। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो खुद ब खुद हल होती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने के लिए जब तक ना आपके पास कोई ऑथेंटिक रिसर्च करके जो कोई बुक होएगी, तभी जा कर के आप समझ पाएंगे कि मुझे कौन से स्थल पे कैसे विधि विधान से क्या पूजा पाठ करना है, कैसे। तो मुझे लगता है कि ये सारा ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन और हमारे जो शास्त्र हैं उनमें लिखा हुआ है कि अल्टीमेटली जो इंसान है वो इंसान का क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएशन है। अगर हम उसको समझें और एक अच्छा कर्म करें, मेरे को लगता है कि अपने लिए और समाज और पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कदम हो सकता है। तो इसमें
हमारे पंडित त्रिविक्र शास्त्री जी महाराज जी का बड़ा एक दिली लगाव है कि वो ऐसे रिसर्च करके सारी बुक्स को प्रकाशित करें ताकि जनमानस और आम लोगों का भला हो सके जो भी इसको पढ़ेगा। श्री मल माता सुकराला देवी कुल की देवी है, आपका भी बहुत लगाव है माता रानी से, बहुत बार आप जो है बिलावर भी गए हैं माथा टेकने माता रानी के चरणों में। क्या लग रहा है कि कितनी मान्यता जो है ये? हाँ, मेरे लिए ये माता के बारे में कहना, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं अपने आप को समझता, लेकिन क्या है कि माता का जो जो सारी जो उनकी कथाएं हैं और जो सारा माता का इतिहास है, वो आप ये विश्वास की बात होती है। अगर अगर हम पुराना अगर एक कहते हैं ना कि भाई अगर एक बहुत पुराना कहना है कि जहाँ पे विश्वास है ना वहीं पे भगवान है। तो हमारा तो पूरा विश्वास है कि सुकराला माता के इतने सारे चमत्कार हैं, इतने सारे आप कभी खुद से जा करके फील कर सकते हैं कि जब कोई आपको कोई समस्या आ जाए, कोई ऐसी कोई भी, जैसे वैसे भी जरूरी नहीं कि समस्या हो तो तभी अगर आप जाएंगे तो तभी आप उसका फील कर सकते हैं। आप वहाँ पे जो वाइब्रेशंस और जो वहाँ का ऑरा है और जो माता की जो एनर्जी है वो आप साक्षात उसको फील कर सकते हैं। तो हमारा तो माता पे पूरा विश्वास है और माता की असीम कृपा है त्रिविक्र शास्त्री जी के द्वारा, और माता का इतना आशीर्वाद है कि जीवन अच्छे से चल रहा है, चलते फिरते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से पूरा डाइजेस्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि माता सबका ऐसे ही भला करें, अपनी कृपा बनाए रखें आप सब पे, हम सब पे, जनमानस पे, ताकि सारे लोग जो है वो अच्छे से रहें और भगवान के पास और अपने आप को समझने की कोशिश करें, जिससे कि हम थोड़ा सा एक समझ सके कि हमारा यहाँ दुनिया में आने का क्या पर्पज़ था। तो मुझे लगता है कि मल माता सुकराला देवी जी का जो स्थान है बहुत ही पावन और पवित्र है। जब भी आप वहाँ पे जाएंगे मतलब खाली हाथ कभी नहीं आएंगे। चलिए शुक्रिया जी। तो गरीबदास जी से हम बातचीत कर रहे थे और आपको बता दें इस वक्त ये डायरेक्टर हैं शेर कश्मीर उधमपुर, जो शेर कश्मीर एकेडमी उधमपुर में है। और आज जो है श्री मल माता सुकराला देवी धार्मिक ट्रस्ट द्वारा जो है बिलावर के जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं उस पर लिखी हुई किताब का आज विमोचन किया है। आज मुख्य अतिथि तौर पर जो है गरीबदास जी रहे। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा, जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम आप तक हर एक खबर प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर तक पहुंचाए। देखते रहिए जेके मीडिया, आपका मनपसंदीदा चैनल। कैमरामैन दीपक मनाज के साथ, जय हिंद।